हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, करते रहिए। चलिए आज के इस रिवीजन की क्लास में हम जो है फिजिक्स का हमारा जो छठा लेसन बनता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आज इस वीडियो में जो है हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल से भागते हैं तो भागिए नहीं, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तो एक चीज और जाने रहना, आपका नंबर बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में जो है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन जो भी चीजें हैं ये सब बराबर मात्रा में आते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लगाते हैं तो ये मान के चलिए 1/3 आपके नंबर जो है कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल जरूर आएंगे और न्यूमेरिकल पे ही फिजिक्स है, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना चाहिए। तो हर चैप्टर वाइज आप न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस कर लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस कड़ी में जो है रिवीजन की इस क्लास में जो है हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, उन्हीं की हम चर्चा करने वाले हैं। देखना अभी आप आसान तरीके से आप सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से आप लगा ले जाए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना एक एक न्यूमेरिकल आपको आसान हो जाएगा लगाने में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। हमारा जो क्वेश्चन है कि एक प्रेरक में धारा I बराबर 5 + 16t से व्यक्त की जाती है। यानी जो धारा I है वो 5 + 16t से व्यक्त की जाती है, जहां I तथा t क्रमशः एम्पियर व सेकंड में है। यानी I जो है वो एम्पियर में है और t जो है सेकंड में है, इसको ध्यान रखना है। आगे जब प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो 10 मेगावोल्ट है का है। ज्ञात कीजिए स्व प्रेरकत्व। इसमें एक आपको स्व प्रेरकत्व ज्ञात निकालना है और दूसरा प्रेरक में यानी t बराबर 1 सेकंड में संचित ऊर्जा है, 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा जो है संचित करता है। तो ये दो बातें आपको इसमें निकाल के बताना। एक फार्मूला आप जानते हैं जो स्व प्रेरकत्व का होता है। पहले स्व प्रेरकत्व की बात करें तो आप जानते हैं स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व बराबर जो होता है, स्व प्रेरकत्व को आप L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है E/ΔI/ΔT होता है। क्या होता है? E/ΔI/ΔT होता है। यानी पहले का फार्मूला हमारा ये है भाई, स्व प्रेरकत्व निकालने का ये हमारा फार्मूला है। इसमें क्या क्या दिया गया है पहले इसको जान लेते हैं। भाई E क्या कह रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मेगावोल्ट, मतलब आपका E बराबर जो विद्युत वाहक बल है 10 मेगावोल्ट है। तो जो मेगावोल्ट में है इसको पहले वोल्ट में चेंज कर लेंगे। भाई वोल्ट में चेंज करने के लिए इसमें 10 की घाते -3 से गुणा करा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 10 × 10 की घाते -3 वोल्ट हो जाएगा। यानी मेगा वोल्ट को वोल्ट में चेंज कर लेंगे। और ये जो धारा दिया गया है I बराबर 5 + 16t। देखो भाई इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो आपका 16t लिखा है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा ΔI/ΔT बराबर d/dt होता है। और d/dt के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो हमारा 5 + 16t जो है ये सीधे सीधे हमारा जो है, अगर di/dt के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 16 है, तो ये हमारा di/dt ΔI/ΔT की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको 16 जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगा। अब हमें करना क्या है भाई, यहाँ 16t लिखा है तो हमें di/dt के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पर ये हमारा 16 मिल जाएगा। ठीक, अब हमें करना क्या है, ये सारा वैल्यू उठा के इसी पे रख देना है। तो इस पर जब लिखेंगे स्व प्रेरकत्व L बराबर, तो हमारा E की वैल्यू कितना है 10 × 10 की घाते -3 है और बटे में di/dt की वैल्यू जो दे रखा है वो हमारा 16 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, ये हमारा 5/8 आ जाएगा और गुणे 10 की घाते -3। इसको 8 से 5 में भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे 0 होगा। 8 × 6 = 48, ये 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर आएगा 4 40, 8 × 5 = 40। तो कुल मिला के L बराबर हमारा जो स्व प्रेरकत्व मिल जाएगा 0.625 गुणे 10 की घाते -3। ये जो है हेनरी में हमें प्राप्त होता है, यानी L की वैल्यू हमें जो है हेनरी में जो है मिल
जाता है। समझ में आया कि नहीं भाई? इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यही ध्यान रखना है कि ये जो आपका दिया गया है I बराबर 5 प्लस 16t, तो यहाँ पर आपको ये जो 16t लिखा है बस डेल्टा I अपान डेल्टा t की वैल्यू जो है ये 16 आपको मिल जाएगा। ठीक, जो किनारे होगा बस इसी को ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसकी वैल्यू ये हो गया और ई की वैल्यू यहाँ पे है, ये आराम से रख के निकाल दीजिए। ठीक, अब दूसरा जो आपको निकालना है प्रेरक में संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है प्रेरक में संचित ऊर्जा, भाई संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर। ये जो है प्रेरक में संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है। भाई इसमें अगर देखा जाए तो हमारा 1/2 है ही है, L की वैल्यू अभी अभी निकाले हो 0.625 और गुणे 10 की घाते -3। अब बात आई आई की, तो अगर सिर्फ हमें आई की आवश्यकता होगा तो ध्यान समझिएगा भाई, कह रहा है t बराबर 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड पर अगर यहां से निकालना है तो यहां पर आपका भाई अगर आपको आई निकालना है इस फार्मूले से तो आई बराबर 5 है ही है और 16 t की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 16 एकदम 16 16 5 21, तो यहाँ पर इतना जो है सेकंड आ जाएगा, यानी इतना जो है सेकंड मिल जाएगा ये। तो अब इसको जो है 21 सेकंड हो जाएगा, तो ये 21 का हम वर्ग कर देंगे क्योंकि आई स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप 21 का वर्ग जो लिए हैं 21 गुणे 21 इसका वर्ग कर लीजिए। 1 एकन्नम 1, 1 दुक्के 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, ये आपका 441 आ जाएगा बराबर 1/2 गुणे 0.625 गुणे 441 ये हो जाएगा गुणे 10 की घाते -3, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब करना क्या है, आप इन दोनों का गुणा करा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। देखो भाई इन दोनों को गुणा कराएंगे और 2 से भाग देंगे तो हमें जो मिल जाएगा 137.8 गुणे 10 की घाते -3, इतना हमारा मिल जाएगा। अगर हम भाई इसको 3 भाई -3 लिखा है, ये दशमलव इधर 3 अंक लाते हैं तो हमारा जो मिल जाएगा 0.1378 जूल में जो है आंसर आपको देखने को। भाई इसको अगर आप आंसर लिख के आते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर हटा के ये आपकी संचित ऊर्जा जो है मिल जाएगा, संचित ऊर्जा। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है निकाला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, संचित ऊर्जा जो होती है 1/2 Li स्क्वायर होता है। भाई आई स्क्वायर कह रहा है, यहाँ से आप निकाल लेंगे टी की वैल्यू कहा गया 1 सेकंड, तो टी जब 1 रखेंगे 16 कम 16 16 5 21, आई की वैल्यू 21 सेकंड आ जाएगा। आराम से इसका यहाँ 21 कवर कर देना, बाकी एल की वैल्यू ऊपर रखा है यहाँ रख देना। रखने के बाद इन दोनों को गुणा करा देना, गुणा करा के 2 से भाग दे देना, इतना आ जाएगा। और इसको आप इसको पॉइंट इधर लाओगे, माइनस में है तो 3 अंक इधर आ जाएगा, तो इतना जूल हमें देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कितना आसान तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है? बस फार्मूले आपके दिमाग में इस चैप्टर के चलने चाहिए। जब तक चैप्टर के फार्मूले नहीं आएंगे तब तक आप नहीं लगा पाओगे। इसका सबसे अच्छा जुगाड़ है बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिए, फार्मूले देखते रहिए, किसके क्या फार्मूले बनते हैं उसको पेज पर लिख करके आराम से जो है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। इस चैप्टर के इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी जो है पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए, यानी जो धारा बह रही है इतने सेकंड में शून्य कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है, ये बताया गया है। इन कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अन्योन प्रेरण गुणांक आपको निकालना है। एक बात आप अच्छे से जानते हैं, जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है वो m बराबर E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा T होता है, और ये भी माइनस में होता है। ये फार्मूला आपको अच्छे से पता है। अब चलिए इसके एक वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। सबसे पहले इसमें जो धारा बह रही है मतलब डेल्टा I बराबर, अब भाई डेल्टा I लिखा गया है तो जाहिर सी बात है इसको हम 0 - 3.0 एम्पियर लिख सकते।
एम्पियर। भाई डेल्टा लगा है ना, तो अब पहले 0 होगा, उसके बाद इतना एम्पियर वहां होगा, और फिर डेल्टा टी की वैल्यू दे रखा है, कह रहा है इतने सेकंड में शून्य कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू है 0.001 सेकंड। ये आपकी डेल्टा टी की वैल्यू दे रखा है। और इसमें क्या दिया गया है, और कहा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होता है, ई की वैल्यू जो है 15,000 वोल्ट दे रखा है। और इसमें आपको यम जो है निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले पे सबको रख देते हैं। m बराबर ई की वैल्यू है भाई 15,000 हो जाएगा ये, अगुड़े उसके बाद ये डेल्टा टी जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा टी की वैल्यू जो है ये आपका 0.001, भाई 2 0 लगा के 1 है, और बटे में डेल्टा आई की वैल्यू जो है 0-3.0, ये इसकी वैल्यू है भाई 0-3.0। इसका भाई इसको घटाओगे उतना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 अंक है, इसको अगर आप 2 0 और बढ़ा देते हैं जिसका दशमलव हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 और 3,000, भाई 3 0 हो जाएगा 15,000। इसका दशमलव हटाओगे 1 आएगा, कोई मतलब नहीं, और ये हमारा 3 रहेगा, 3 0 हो जाएगा। अब ये 3 0 जो है ये कट जाएगा, 3 5 15, और ये हमारा m की वैल्यू जो है 5, यानी m बराबर 5 हेनरी जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकाला जाता है। कितना आसान है, यह आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक कुंडली का क्षेत्रफल सेमी है तथा इसमें 400 फेरे हैं। ये जो कुंडली है इसमें 400 फेरे हैं और 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी अगर 4 ओम है तो प्रेरित धारा का मान आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो निकालना है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी फेरों की संख्या दी गई है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है E बराबर आपको पता है माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है, ये आपको अच्छे से पता है। आपके क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ये एक कुंडली का क्षेत्रफल, भाई ए की वैल्यू दिया गया है क्षेत्रफल। भाई क्वेश्चन में आपके जो क्षेत्रफल दिया गया है 100 वर्ग सेमी दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 100 वर्ग सेमी कह रहे हैं, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 100 रहेगा ही रहेगा, और नीचे जो है 100 गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 गुणे 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा मेरा 10 की घाते 2 लगेगा, यहाँ ऊपर जाएगा -2, तो हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1.0 गुणे 10 की घाते -2, ये हमारा मीटर वर्ग मीटर में जो है देखने को मिल जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल जो है इस तरीके से निकल के आ जाएगा। और क्या दिया गया है, कहा गया है इसमें 400 फेरे हैं, मतलब n की वैल्यू जो है 400 फेरे दिया गया है, n की वैल्यू हो गई। और कहा गया चुंबकीय क्षेत्र, भाई चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो हमारा वेबर में भी होता है, तो ये हमारा 0.20 ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। आपको इसमें निकालना क्या है, सबसे पहले यही दिया गया है, भाई चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए, यानी समय दिया गया है, यानी डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड, ये आपको दे रखा है। अब चलिए इसमें इस सब मानों को हम जो है यहाँ पर रख देते हैं, हमें ई जो है इसमें निकालना है। तो ई निकालने के लिए भाई हमें डेल्टा फाई, एक फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा फाई बराबर होता है बी ए होता है। तो यहाँ पर हम जो है
ये माइनस एन रहेगा और डेल्टा और फाई की जगह पे हम बी ए रख लेंगे और अपान ये डेल्टा टी रहेगा। इसको थोड़ा से और ठीक करेंगे तो माइनस एन ए बाहर आ जाएगा तो ये हमारा डेल्टा बी हो जाएगा अपान डेल्टा टी। इस तरीके से चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। भाई वैल्यू रखने में माइनस एन की वैल्यू जो है 400 फेरे है, 400 हो जाएगा। ए की वैल्यू जो दिया गया है 1.0 गुणे 10 घाते माइनस 2 दिया गया है और डेल्टा बी की वैल्यू जो दे रखा है, भाई ये बी की वैल्यू दे रखा है। अगर इसको आप डेल्टा बी की वैल्यू बनाते हैं, डेल्टा बी की वैल्यू, तो ये हमारा 0 माइनस 0.20 ये जो है आ जाएगा। ये जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये बनेगा। इसको यहां रख देते हैं तो हमारा 0 माइनस 0.2 हो जाएगा और बटे में डेल्टा टी की वैल्यू जो दे रखा है 0.1 हो जाएगा। चलिए देखो भाई यहाँ पर अगर हम 0 में से इतना घटाएंगे, चूंकि ये माइनस में है, तो हमारा जो देखने को मिल जाएगा माइनस 400 गुणे 10 घाते माइनस 2 रहेगा ही रहेगा। ये आ जाएगा माइनस 0.20 ये आ जाएगा और बटे 0.1 एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो ये हमारा भाई दशमलव हट जाएगा, 10 गुना 20 2 आ जाएगा। तो ये हमारा माइनस 400 और गुणे ये माइनस 2 हो जाएगा और गुणे 10 की घाते माइनस 2 गुणे 10 की घाते माइनस 2 ये ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारा 4 दूनी 8 ये प्लस में आ जाएगा 800 हो जाएगा और ये जो है 10 की घाते माइनस 2 दशमलव मान लीजिए यहाँ लगा है, 2 अंक इधर लाएंगे तो ये भाई माइनस में इधर आएगा। तो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो होगा 8 वोल्ट जो है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो ये तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। आगे दिया गया है यदि कुंडली में प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। भाई ओम प्रतिरोध आपको R बराबर 4 ओम दिया रहा है तो आप जानते हैं धारा का जो फार्मूला होता है, कुंडली में प्रेरित धारा जो होती है, प्रेरित धारा, भाई धारा अगर निकालोगे तो धारा I बराबर जो होता है E अपान R होता है। भाई धारा अगर निकालोगे तो E अपान R होता है। E की वैल्यू अभी अभी निकाले हो 8 है और R की वैल्यू 4 दे रखा है तो 4 दूनी 8 यानी I बराबर अगर आप देखेंगे तो 2 एम्पियर की धारा आपको मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पर कुंडली में प्रेरित धारा का मान भी प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलते हैं। बस आपको फार्मूले जो है आने चाहिए। जब तक फार्मूले नहीं आएंगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। अगर इसको आप यहाँ पर ये n जो है आपका, भाई यहाँ पर फाई बराबर आप जानते हैं बी ए होता है तो यहाँ पर बी ए रखेंगे तो ए आपका बाहर चूंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल आपका ये ए यहाँ आ जाएगा तो ये आपका अब डेल्टा बी हो जाएगा। आपको बी की वैल्यू दिया गया है, डेल्टा बी निकालना है तो 0 माइनस कर देना है। 0 माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और नीचे 0.1 ये डेल्टा टी की वैल्यू है, रखोगे सबकी वैल्यू तो ये दशमलव हटाओगे तो काटोगे 2 आ जाएगा तो ये -2 माइनस 400 जो है गुणा कराओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर जो है -2 का पावर हटाओगे तो इतना आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? और इस तरीके से जो भी चीजें दी गई है इसको आप वर्ग सेंटीमीटर को हटाने के लिए इसको आप 100 से 2 बार गुणा कराएं। भाई मीटर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग देना पड़ता है तो 100 गुणे 100 हो जाएगा क्योंकि वर्ग कह रहा है, तब यह आपका वर्ग मीटर में निकल के आ जाएगा। समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से ये जो है निकाले जाते हैं और जो धारा निकाला जाता है I बराबर E अपान R होता है, रख दोगे आराम से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।